वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर रहीम यार खान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म चांदना एयरपोर्ट रहीम यार खान पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का पाकिस्तान पहुंचने पर इस्तकबाल करेंगे। दोनों रहनुमा बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हमारा पुख्ता आज़म। कल पीएम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज किया है। नई स्कीम नौजवानों की तरक्की के मुतअद्दिद प्रोग्राम्स पर मुश्तमिल है। स्कीम के तहत नौजवान आसान शराइत पर 75 लाख रुपए तक के कर्जे ले सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। बारोजगार नौजवान खुशहाल पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम का इफ्तिताह। नौजवानों को 75 लाख रुपए तक कर्ज दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक के कर्जे बिला सूद होंगे। इंतहाई मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में पार्टी रहनुमा जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की तंजीमी उमूर पर भी बातचीत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके फराइज मनसबी से रोकने के लिए डराया धमकाया। आईनी इदारों के खिलाफ शरंगेजी पैदा करके लोगों के जज्बात मुश्तइल करने की कोशिश की। मुकदमे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस। इमरान खान के तमाम झूठ अवाम के सामने लाएंगे। एक ही जैसे मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में दायर करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कानून आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बेहतर आए रोज बहाने बनाने के बजाय मुकदमात का सामना करें। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लाम अमन, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दर्स देता है। पाकिस्तान के आइन ने अक़लियतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। दूसरे मज़ाहिब के सियासी, समाजी और फ़िक्री नज़रियात की कदर करते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का आलमी बैनुल मज़ाहिब हम कॉन्फ्रेंस से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असेंबलियों में इंतखाबात के हवाले से प्रिंसिपल सेक्रेटरीज टू गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत इरसाल कर दिए। पंजाब में 9 से 13 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल तक तारीख फाइनल करें। खत का मतन। इलेक्शन कमीशन ने 2 सूबों और कौमी असम्बली के 93 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए फंड्स का तखमीना लगा लिया। कौमी असम्बली की खाली और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 20 अरब से जायद के फंड्स की डिमांड। आइंदा आम इंतखाबात पर 61 अरब रुपए से जायद के अखराजात आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी फाइनेंस को खत। ताशकंद में वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की तुर्क और ईरानी वज़राए खारिजा से मुलाकातें। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बाशिंदों की ज़मीनों से बेदखली। इस्लामाबाद, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रामबन में एहतजाजी मुजाहरे। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की ज़मीनें और जायदादें छीन रही है। शुरका का जालिमाना अक़दाम फौरी बंद करने का मुतालबा। भारत में फाशिस्ट मोदी दौरे हुकूमत में अक़लियतों के खिलाफ जराइम में 40% इजाफा। मुसलमानों के घर मिस्मार और मसाजिद को शहीद किया गया। गिरजाघरों और गुरुद्वारों की बेहुरमती। सिंह परिवार भारत को हिंदू राष्ट्रम बनाकर दम लेगा। 30,000 मसाजिद की जगह मंदिर बनाएंगे। आरएसएस रहनुमा। अमेरिका और जर्मनी का यूक्रेन को जदीद टैंक और दीगर जंगी साजो सामान देने पर इत्तफाक। रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। संगीन नताइज की धमकी। बाखमुद कस्बे पर कब्जे के लिए लड़ाई में शिद्दत। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कई इलाकों का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान फजाई सर्विस भी मुअत्तल। शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। रूही बानो ने बेशुमार क्लासिक ड्रामों में यादगार किरदार अदा करके नाज़रीन के दिल जीते। आलमी नंबर 1 बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका और काजाख्स्तान की अलीना रिबाकिना ने लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमरीकी स्कीयर मिकाएला शेफरन की 83 में वर्ल्ड कप फतह, हमवतन लिंडसे वोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इटली में जायंट स्लैम में दिफाई चैंपियन स्विट्जरलैंड की लारा गिर बहरामी को 0.45 सेकंड से मात दी। मेंस कैटेगरी में स्वीडन के एनेगमर स्टेनमार्क की रिकॉर्ड फतूहात का सिलसिला जारी, 86वें वर्ल्ड कप कामयाबी हासिल की। फीफा खवातीन फुटबॉल कप 2023 के फुटबॉल की रूनुमाई, फुटबॉल को सिडनी में शानदार अंदाज में पेश किया गया। देव कामत फुटबॉल पहले हेलीकॉप्टर के जरिए कोमाक्स पार्क लाया गया। फुटबॉल का डिजाइन मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुदरती नज़ारों पर मुश्तमिल, दोनों ममालिक के सकाफती रंगों में भी नुमाया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर रहीम यार खान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म चांदना एयरपोर्ट रहीम यार खान पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नाह्यान का पाकिस्तान पहुंचने पर इस्तकबाल करेंगे। बाद अज़ान दोनों रहनुमा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि PM यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें नौजवानों की तरक्की के मुतादिद प्रोग्राम शामिल हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पंजाब एजुकेशनल इंडोवमेंट फंड, लैपटॉप स्कीम और खुद रोजगार स्कीम मुस्लिम लीग नून ने शुरू की। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत नौजवान 75 लाख रुपए तक के कर्जे आसान शराइत पर ले सकते हैं, जबकि 5 लाख रुपए तक के कर्ज पर कोई सूद नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स और खुसूसी अफराद को कर्ज लेने और कौमी तरक्की में हिस्सा डालने की हौसला अफजाई की जाएगी। वफाकी काबीना ने मुस्तक़बिल में बिजली का बड़ा ताअत्तुल रोकने और वजूहात के तदारुक के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में बिजली, गैस समेत दीगर वसाइल की बचत के हवाले से मुल्क गिर अवामी आगही मुहिम चलाने की भी मंजूरी दी गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास को बताया गया कि गुज़िश्ता 7 बरस में दरामदी ईंधन की वजह से इम्पोर्ट बिल दोगुना हो चुका है। काबीना ने बिजली, पानी, गैस समेत दीगर वसाइल की बचत की तरगीब देने और अहमियत उजागर करने के लिए मुल्क गिर आगाही मुहिम की मंजूरी दी। ये फैसला हुआ कि तवानाई की बचत के लिए आलमी सतह पर राइज तरीकों को तालीमी निसाब में शामिल किया जाएगा। कौमी रवैये में तब्दीली, इम्पोर्ट बिल में कमी के साथ तवानाई के शोबे में बिल 30 से 40% कम होंगे। काबीना ने मुल्क गिर अवामी आगाही मुहिम के हवाले से वजीर इत्तलात की ब्रीफिंग को सराहा। वजीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज मुल्क में बिजली के ताअत्तुल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को जिस तकलीफ और परेशानी का सामना हुआ वो नाकाबिले माफी है। मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाकया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली ताअत्तुल की वजह बनने वाले अवामिल और जिम्मेदारों का तायुन किया जाए। काबीना को बताया गया कि बिजली ताअत्तुल के मामले पर आला सतह कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिजली के ताअत्तुल की वजूहात और बहाली के लिए इकदामात के बारे में ब्रीफ किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तवानाई बचत के लिए कौमी आगाही मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आज़म ने दीगर वजारतों को इस मुहिम में वजारत इत्तलात की भरपूर मावनत करने की हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमतों को भी तवानाई बचत मंसूबों के हवाले से एतमाद में लिया जाए ताकि इस सिलसिले में मुख्तलिफ इकदामात पर इश्तराक अमल से अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। काबीना इजलास में तोशाखाना से मुताल्लिक बैनुल वजारती कमेटी की सिफारिशात पर मबनी जामे रिपोर्ट और नई पॉलिसी का मुसवदा पेश किया गया। वजीर आज़म ने हिदायत की कि काबीना अरकान की तजावीज़ की रोशनी में बैनुल वजारती कमेटी अपनी रिपोर्ट में तरामीम करते हुए आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश करे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा जाफर खान मंदोखेल ने लंदन में मुलाकात की और मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी उमूर पर भी गुफ्तगू की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 28 जनवरी बरोज हफ्ता लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में बताया कि मरियम नवाज की वतन वापसी के वक्त में रद्दोबदल हुआ है। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हफ्ते के रोज दोपहर 3:05 पर लाहौर पहुंचेंगी। वतन वापसी पर मरियम नवाज के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 मेंबरान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 43 PTI अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। PTI के अब तक मजमूई तौर पर 124 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI अरकान असम्बली के इस्तीफे 4 मरहलों में मंजूर किए गए। पहले में 11, दूसरे और तीसरे मरहले में 35 और फिर 43 इस्तीफे मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी फवाद हुसैन को लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने PTI रहनुमा का मेडिकल चेकअप के बाद राहदारी रिमांड की मंजूरी दी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक फवाद चौधरी को आज ही इस्लामाबाद की मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। चौधरी फवाद हुसैन के खिलाफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद के कोहसार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे के मुताबिक फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके फ़राइज़ मनसबी रोकने के लिए डराया धमकाया और आईनी इदारों के खिलाफ शर्मंगेज़ी पैदा करके लोगों के जज्बात मुश्तइल करने की कोशिश की। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुकदमे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि PTI रहनुमा चौधरी फवाद हुसैन को रात लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि आज इमरान खान ने अदालत से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की। हमारे वकला ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान ने एक ही नौयत का केस इस्लामाबाद और लाहौर में दायर किया। लाहौर में इमरान ने स्पीकर को फरीक भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि आज अदालत में हमने इमरान खान की केस वापस लेने की इस्तदा की मुखालफत की। इमरान खान का ये तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में मिसकंडक्ट है। उन्होंने कहा कि इमरान अदालतों से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये अगर यहाँ से केस वापस लेते हैं तो अदालती फैसलों के मुताबिक लाहौर में भी ये केस काबिल समाअत नहीं रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने इस्लामाबाद से केस वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्त पर फरीकैन को अगली समाअत तक जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। मोहसिन शाहनवाज रांझा और दीगर फरीकैन के वकला की जानिब से दरखास्त वापस लेने की मुखालफत की गई। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत उज़्मा के फैसलों की रोशनी में इमरान खान की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस होने की सूरत में ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी काबिल समाअत नहीं रहेगा। अदालत ने फरीकैन से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लाम अमन का दीन है जो इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम देता है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर और भाईचारे का दर्स दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसानियत से मोहब्बत का सरचश्मा और रहती दुनिया तक मशअल राह है। इस्लामाबाद में एहतराम इंसानियत और इसकी अहमियत के मौजू पर होने वाली बैनुल-अक़वामी बैनुल-मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि दीन इस्लाम हर किस्म की समाजी, माशरती और मजहबी आज़ादी का दर्स देता है। उनका ये कहना था कि कौमें अपने तजुर्बात से सीखती हैं, अखलाकी इख्तियार हमारी ताकत हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफगान महाजरीन की कई दहाइयों से मेज़बानी दुनिया के सामने इंसानियत से मोहब्बत की रोशन मिसाल है। सदर ममलकत ने इस बात पर जोर दिया कि इख्तियार का राग अलापने वाली कौमें अपने कौल फेल के तसाद का मुहासबा करें। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के साथ जारी नारवा सलूक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरी इख्तियार की दावेदार भारतीय हुकूमत इंसानी हुकूक की पामाली का सिलसिला बंद करे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने दोहा में कतर के वज़ीर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीदा अलकाबी से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए इम्कानात का जायज़ा लिया गया।
दोनों रहनुमाओं ने तवानाई के शोबे में ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तफाक किया। वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे के लिए साजगार माहौल की फराहमी से मुतल्लिक इकदामात के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि कतर की कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के वसी इम्कानात से इस्तेफादा करें। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंसूर इब्राहिम अल महमूद के दरमियान मुलाकात में माशी ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने मंगल को दोहा में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की और इस मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर और मौक़े का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि हुकूमत पायदार इक़्तिसादी नमू के लिए ठोस इक़दाम कर रही है और इस सिलसिले में इस्लाहात का अमल जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कतर समेत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में तवानाई, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल खुसरो नज़ीरी के दरमियान ताशकंद में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान बानी रुकन होने की हैसियत से इक़्तिसादी ताउन तंजीम के नस्बुलैन के हवाले से पुरअज़्म है। ECO सेक्रेटरी जनरल ने रवाबित और खित्ते की तरक्की के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सीका के सेक्रेटरी जनरल किरात सारेबे ने मुलाकात की और तंजीम की सरगर्मियों समेत मुस्तक़बिल के मंसूबों पर ब्रीफ किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान सीका तंजीम और इलाक़ाई रवाबित के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ECO वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास के मौके पर आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम रिसर्च सेंटर के क़याम के लिए मुआहिदे पर दस्तखत किए। सेंटर EC और रुकन ममालिक में इक़्तिसादी शोबे में रिसर्च और महारत के हवाले से काम करेगा। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत लिख दिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि 15 से 17 अप्रैल के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग की तारीख मुकर्रर की जाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 सूबों और कौमी असम्बली के 93 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए फंड्स का तखमीना भी लगा लिया। सेक्रेटरी फाइनेंस को इरसाल किए गए खत में इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की खाली और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए हुकूमत से 20 अरब से ज़ायद के फंड्स की डिमांड कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि आइंदा आम इंतखाबात पर अखराजात 47 अरब से बढ़कर 61 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात आ सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं मोनस इलाही और वजाहत हुसैन के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। FIR मोनस इलाही और वजाहत हुसैन के दरमियान मुबैना ऑडियो गुफ्तगू की बुनियाद पर की गई। गुफ्तगू में मोनस इलाही और वजाहत हुसैन मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को अगवा करने का मनसूबा बनाते हुए सुनाई दिए गए। डेरा बुगटी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 9000 खवातीन को 7000 रुपए की रकम की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये अदायगियाँ इस साल जनवरी से मार्च तक 3 माह के लिए की जा रही हैं। तफसील बता रहे हैं फाइक अली बुगटी। जिला डेरा बुगटी में एक्सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन 9000 खवातीन को 7000 रुपए की रकम की अदायगी शुरू कर दी गई है। बेनजीर एक्सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला भर के मुस्तहक खवातीन को 3 माह की किश्त जनवरी से मार्च तक की अदायगी जारी रहेगी। मुस्तहक खवातीन अपने रकम ATM के जरिए भी निकलवा सकते हैं। 7000 रुपए फी बेनिफिशरी हर 6 माही किस्त उनको मिल रहा है और उसके अलावा इनके बच्चों के जो पैसे आ रहे हैं वो तादाद के हिसाब से हैं। किसी के बच्चे 3 हैं, किसी के 4 हैं और क्लास वाइज हर क्लास वाइज भी इनकी स्कॉलरशिप जो है वेट का डिफरेंट है। 1500 से लेकर स्टार्ट है। एक अगर प्राइमरी का बच्चा है उसको 1500 मिलता है, अगर प्राइमरी का बच्ची है उसको 2000 रुपए मिलता है। जिला डेरा बुगटी में बेनजीर एक्सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन को 7000 रुपए की रकम की अदायगी के लिए सेंटर्स बनाए गए, जहां पर डेरा बुगटी के 7000 और पीरको के 1300 पेलावक के 700 मुस्तहक खवातीन किश्त की अदायगी की जाएगी। मेहरबानी शादी हमारी मेहरबानी मेहरबानी मुस्तहक खवातीन को 3 माह के किश्त एक साथ और बच्चों के तालीमी वजीफे भी दी जा रहे हैं। लड़की के लिए 1500 और लड़की के लिए 2000 रुपए की रकम दी जा रही है। मुस्तहक खवातीन की किश्त अदायगी इस माह के आखिर तक जारी रहेगा। फाइकली बुगटी, PTV न्यूज, डेरा बुगटी।
नाज़रीन, जिला ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 6,000 ख़वातीन को 7,000 रुपए की रकम की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये अदायगियाँ इस साल जनवरी से मार्च तक 3 माह के लिए की जा रही हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद अनवर। जिला ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 6,000 खवातीन को 7,000 रुपए रकम की अदायगी शुरू हो गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला भर की मुस्तहिक खवातीन को 3 माह की एक साथ जनवरी से मार्च तक की अदायगी की जा रही है। मुस्तहिक खवातीन अपनी रकूम ATM के जरिए भी निकलवा सकती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 5 सेंटर हैं, जिसमें करोड़ों रुपए जो अभी तक तकसीम हो चुके हैं और 6,000 बेनिफिशरी जो हमारी पैसे ले रही है। तहसील भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को 7,000 रुपए की अदायगी के लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर तहसील सांगला हिल की 6,000 मुस्तहिक खवातीन को एक साथ की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। मुस्तहिक खवातीन को 3 माह की एक साथ के साथ बच्चों का तालीमी वजीफा भी दिया जा रहा है। लड़के के लिए 1,500 रुपए और लड़की के लिए 2,000 रुपए की रकम दी जा रही है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की क़यादत में वफ़द ने करतारपुर राहदारी का दौरा किया, जहां उन्हें दरबार कॉम्प्लेक्स और यात्रियों की सहूलत के लिए इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने करतारपुर राहदारी को अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन करार देते हुए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। अमरीकी वफ़द ने यात्रियों के साथ लंगर भी खाया और तस्वीरें भी बनवाईं। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर पर भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ एहतजाज के लिए भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाने की कॉल का इयादा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने दिल्ली की बदनाम ज़मानत हार जेल से अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम ने मज़ाहमत, एहतजाज और अवामी मुजाहरों के पुरअमन सराय से भारत के गैर कानूनी कब्जे को बार बार मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब करने वाले भारत के पास मकबूजा इलाके में अपना यौम जमहूरिया मनाने का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हिंदवाड़ा कत्लेआम के शहदा की बरसी के मौके पर जिला कुपवाड़ा में मुकम्मल हड़ताल करें। भारत की तरफ से 26 जनवरी को अपने नाम नेहाद यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी इंतजामात के नाम पर चेकिंग और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी के बाद मकबूजा इलाके में सख्त पाबंदियों ने मामूलात ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। तमाम सरकारी अफसरान, कारकुनों, असातिज़ा और तलबा से कहा गया है कि वो इलाके में यौम जमहूरिया की तकरीबात में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है, जबकि ड्रोन्स और CCTV कैमरों के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही है। जम्मू की एक खुसूसी अदालत ने JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक से 1990 में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 एहलकारों के कत्ल से मुतल्लिक एक झूठे मुकदमे में नाम नेहाद अहम गवाह से जिरह करने का हक छीन लिया। यासीन मलिक ने, जो तिहाड़ जेल में नज़रबंद है, खुद अदालत में मौजूद होने और खुद साख्ता गवाही के शर्मा से जिरह करने का मुतालबा किया, ताहम अदालत ने उन्हें यह हक देने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय हुक्काम की जानिब से इलाके में ज़मीनों से बेदखली के लिए शुरू की गई मुहिम के खिलाफ इस्लामाबाद, कुपवाड़ा, राजौरी, पूंछ, कुश्तवाड़ और रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। शुरका ने कहा कि भारतीय हुकूमत तजावुजात के नाम पर कश्मीरियों की ज़मीनें और जायदादें छीन रही है। नाज़रीन, भारत में मुसलमानों, मसीहियों, सिखों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम मामूल बन गए हैं। बीजेपी के दौरे हुकूमत में भारत में अक़लियतों के खिलाफ जराइम में 40% इजाफा हुआ है। इसी की तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों व दीगर अक़लियतों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बीजेपी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से भारत में अक़लियतों के खिलाफ जराइम में 40% इजाफा हो चुका है। बिलडोजर मुहिम के जरिए मुसलमानों के घरों व मसाजिद का इन्हदाम सिक्का राइजुल वक्त बन चुका है, तो वहीं गिरजा घरों और गुरुद्वारों की बेहुरमती के वाक़यात भी तवातर से पेश आ रहे हैं। RSS के सीनियर रहनुमा ईश्वर लाल ने राजस्थान के इलाके लोहावत में खिताब करते कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह तो राम मंदिर बन गया, लेकिन हम मजीद 30,000 मसाजिद को गिराकर इनकी जगह मंदिर बनवाएंगे। संघ परिवार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेगा। राम जी का तो बना लिया, लेकिन अभी 30,000 बाकी है, उनको मंदिर बनाना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, अल जजीरा, ह्यूमन राइट्स वॉच, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, फ्रीडम हाउस और अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी बारहा
भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे चुके हैं। आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अक़लियत कुश फसादात, जबरन मजहब की तब्दीली, तशद्दुद, इम्तियाजी कवानीन और बेबुनियाद इक़दामात का इंदराज मामूल बन चुका है। लव जिहाद, शहरियत तरमीमी बिल, मुतनाज़ ज़रई कवानीन, गौ रक्षा एक्ट, हिजाब पर पाबंदी, बहू लाओ बेटी बचाओ जैसे कवानीन के जरिए मुसलमानों पर ज़मीन तंग की जा रही है। RSS का एजेंडा है कि 2025 तक भारत को हिंदू रियासत करार दे दिया जाए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा BK हरि प्रसाद ने मोदी को भारतीय अक़लियतों के लिए शैतान करार दिया है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, सकाफती और लसानी के साथ मजहबी तनव्वु भी पाकिस्तान का हुस्न है। आइन की रूह से मुल्क की सियासी और मजहबी अक़लियतों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तफसील इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक की असास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त 1947 की तकरीर है, जिसकी बुनियाद पर आज भी पाकिस्तान की अक़लियतें 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाती हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के पाकिस्तान का आइन न सिर्फ अक़लियतों के हुकूक का ज़ामिन है, बल्कि कई हवालों से दीगर ममालिक के लिए मशअल राह भी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कौमी और सूबाई असम्बली समेत सेनेट में अक़लियतों के लिए सीटें मुख्तस हैं, और ये उम्मीदवार बगैर इलेक्शन लड़े हुकूमत वक्त के साथ बैठते हैं, जबकि ओपन इलेक्शन का दरवाज़ा भी इनके लिए खुला है। पाकिस्तान का मसला ये है कि आलमी सतह पर इसका मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ा नहीं गया। मुल्क में पाए जाने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों को अपने अकायद पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अक़लियतों को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए नौकरियों में खुसूसी कोटा रखा गया है, जबकि तालीमी इदारों में भी इनके लिए कोटा मौजूद है। मजहबी रवादारी की एक और मिसाल तालीमी इदारों में अक़लियतों को अखलाकियात की बजाय इनके दीनी रहनुमाओं की मदद से तरतीब दी गई कुतुब का पढ़ाना है। जबरी मजहब की तब्दीली की इजाज़त ना तो इस्लाम देता है और ना ही आईने पाकिस्तान। इस मसले के अजाले के लिए हुकूमत मुस्तअद्दी से काम साहब, मेरे दोस्त जहानिया गर्दई साहब, साबिक़ मिनिस्टर, माय फ्रेंड जमील यूसुफ साहब, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, और सबसे अहम मीडिया ग्रुप के मेरे भाई असफर निज़ामी साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी अहमियत मैं देता हूँ इस बात को कि जो भी मुल्क के हवाले से मस्बत काम हो तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये मीडिया के ज़रिए ही प्रचार हो सकता है। हर बात पहुँच जाना लोगों तक, ख़ास तौर पर अगर आप माशरे में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं या इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, या जिन चीज़ों के ऊपर माशरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि मीडिया पार्टिसिपेशन हो। तो थैंक यू एक्सप्रेस ग्रुप, थैंक यू कमाल, वो अपना असफर निज़ामी, बहुत शुक्रिया मोहतसिब साहब कि आप इसको प्रमोट करने की कोशिश किए जा रहे हैं। असल में इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से है कि सैलाब से पहले मैं मोहतसिब साहब के पास गया था कराची में, तो वहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही थी कि जी इंश्योरेंस पाकिस्तान के अंदर जनरली इंश्योरेंस दुनिया के मुकाबले में और ख़ास तौर पर रीजन में भी एक बड़ी कमज़ोर इंडस्ट्री है, लोगों को भरोसा नहीं है, या पीपल आर नॉट सोल्ड ऑन इट। अच्छा, इसमें इस्लामी इंश्योरेंस भी मौजूद है, मगर इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर पाकिस्तान का जो मुसलमान है उसको अल्लाह पर बड़ा भरोसा है और रहना चाहिए, मगर ये कि वो अपने इंश्योरेंस के कुशन को भी अगर वो सिर्फ वहाँ छोड़ दे तो वो उसको हमें उस मामले को बदलना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंश्योरेंस यानी एक दूसरे का ख्याल रखो। हम माशरती इंश्योरेंस करते हैं, हम एक भाई को नुकसान हो तो दूसरा भाई उसकी मदद करता है। सोशल इंश्योरेंस इस कल्चर की बड़ी बुनियाद है। कहीं और तो कोई ज़रा सा कोई दरवाज़ा भी नहीं खोलेगा किसी के लिए, यहाँ लोग बिच जाते हैं, पूरे ख़ानदानों की देखभाल करते हैं। तो सोशल इंश्योरेंस इज़ गुड। उसी चीज़ को हम किसी सर्टेनिटी के साथ मार्केट प्रोडक्ट बनाकर भी आगे ले जा सकते हैं। तो मैं अभी जमील यूसुफ साहब से, माय फ्रेंड हुज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू कराची, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि भाई इंश्योरेंस का क्या हाल है। एक तो गाड़ियों के अंदर एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है और एक डायरेक्ट इंश्योरेंस है जो इफ़ यू वांट टू मेक अ क्लेम। ये भी कॉन्सेप्ट कहीं से उठा लिया हमने। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सम इंश्योरेंस इज़ कंपलसरी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो। तो थर्ड पार्टी इज़ अ यूजलेस काइंड ऑफ लॉ
को मैच करने के लिए बस डाल दी, ना उसकी कोई कानूनी अहमियत है ना कोई चीज़ है। और माय फ्रेंड वाज टेलिंग मी कि जी इसके अंदर बस लोग पैसे बनाते हैं, जाली कंपनियां हैं, बस एक सर्टिफिकेट देती हैं, उससे पैसा बनता रहता है। तो लॉ कानून वो है जो चलता हो, ये कानून चलता है क्योंकि इसके पीछे रिश्वत का बैकग्राउंड चलता होगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि इसकी एफिकेसी तो है नहीं कहीं, कोई कानून कोई कैफियत ऐसी नहीं है जहाँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से किसी को कोई फ़ायदा हुआ सवाए उसके कि जो लोग इसको परपेचुएट कर रहे हैं। तो दैट बिकम्स, ये चीज़ें बदनामी का बायस बनती हैं। ठीक है जी, मैं ये समझता हूँ कि जो आपने जिक्र किया कि जनाब 50% ज़राअत जीडीपी से ताल्लुक़ था, आज ये लोगों का ताल्लुक़ था, आज 33% लोग इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं ज़राअत के साथ, और 23% जीडीपी से ताल्लुक़ है। तो जब ये जिक्र हुआ था सैलाब से पहले कराची के अंदर, तो मुझे ये ख्याल हुआ कि भाई क्रॉप इंश्योरेंस इज़ अ वैक्यूम, इसको भरा जाए, इसके अंदर लोगों को बताया जाए कि कितना फ़ायदेमंद है। क्रॉप इंश्योरेंस नॉट नेसेसरली सैलाब की वजह से हो, क्रॉप इंश्योरेंस किसी वजह से पेस्ट की वजह से हो जाए, लोकस की वजह से हो जाए, किसी वजह से भी। तो एक फिगर जहन में आता था लोगों के भाई 80% से कम अगर यील्ड हो तो मे दैट मे ट्रिगर ऑफ एन इंश्योरेंस पेमेंट। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लुक एट इट। और अब कई मीटिंग्स हमारी हुई, जहानिया साहब भी तशरीफ़ लाए, और क्योंकि पंजाब उसको ओन करना चाह रहा था, तो हमने कहा कि जी पंजाब की फुल इन्वॉल्वमेंट हो। पंजाब इज़ अ प्रोविंस जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फार्मिंग कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है, तो पंजाब को शामिल करके बड़ा हमें कॉन्फिडेंस है कि ये मामला चलेगा। अब जनाब है क्या, देर आर प्रॉब्ली 9 मिलियन फार्मर्स इन पाकिस्तान, जिसमें से अक्सरियत जो है 95% शायद 9.5 एकड़ से या 12.5 एकड़ से कम होंगे। एक जो नया ज़माना आया है इसके अंदर ताल्लुक़ बेहतर हो गया, टेलीफोन के ज़रिए हो गया, हर एक का ताल्लुक़ हो गया, लाखों करोड़ों लोगों से ताल्लुक़ बन गया, टेलीफोन के ज़रिए ये ताल्लुक़ात बढ़ रहे हैं, और इसी एतबार से मार्केटिंग की पॉसिबिलिटी भी बढ़ रही हैं। तो ये जो ताल्लुक़ात हैं इसको कहते हैं डेटा, है ना, ज़ाहिर आप लोग जानते ही हैं। डेटा की अहमियत जब है जब आप इसको एनालाइज करें, और डेटा एनालिटिक्स की अहमियत जब है जब स्टेट या कंपनीज इससे फ़ायदा उठाएं और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये साइकिल है सारा जो आप इंश्योरेंस कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, मगर इनके डेटा को सपोर्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो मिलती हैं वो मिलेंगी। मिसाल के तौर पर आपको सैटेलाइट इमेजिंग से मिलेगी कि रिस्क फैक्टर क्या है, कैफियत क्या है, रीजन का हाल क्या है, क्योंकि आप रिस्क को बुनियाद बनाते हुए आप इंश्योरेंस प्रीमियम्स बनाते हैं। यानी जो ड्राइवर बहुत रिस्की हो तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बड़ा होता है। लोगों से बाहर ये पूछ लिया जाता है, यहाँ भी पूछा जाता होगा, ये पूछने वाला सवाल है नहीं, वैसे सिर्फ हम जैसे लोग पूछ लेते हैं कि तुम शराब पीते हो, अगर अल्कोहलिक हो तो तुम गाड़ी का नुकसान करा सकते हो, तो बाहर पूछ भी लेते हैं, लोग सच सच जवाब दे देते हैं। तो वो क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ गया। अगर आप किसी ऐसे रीजन में गुड्स भेज रहे हों जिस रीजन में ख़तरात हों तो वहाँ रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, तो रिस्क बढ़ जाएगा, तो लिहाजा प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क प्रीमियम के हवाले से इंश्योरेंस के क्या प्रीमियम लेना चाहती है उसको वहाँ से मिलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर सैटेलाइट इमेजिंग जो है एग्रीकल्चर में कम ही इस्तेमाल हुई है। इनफैक्ट देर इज़ मोर सैटेलाइट डेटा इन पाकिस्तान, a daily sweep of Pakistan by 2 satellites and 2 rented satellites by 4 satellites, उसके अंदर उसके बावजूद हमारे यहाँ यूजेज कम है। अब इंश्योरेंस कंपनी इज़ वन एरिया हाउ इट कैन मैनेज इट। नई टेक्नोलॉजीज़ में ड्रोन सर्विस के एतबार से दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तीसरा ये कि अगर मैं बैंक से किसी चीज़ पर लोन लेने जाऊँ तो बैंक तो अपने आप को क्योंकि वाकिफ़ है वो रिस्क से, तो लिहाजा वो मुझसे कहेगा कि तुम अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराओगे तो हम प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करेंगे वरना हम नहीं करेंगे, यू नो दैट। तो बैंक इनफैक्ट अपने आप को इंश्योर कर लेता है। लिहाजा लोन्स के अंदर जो फार्मर को लोन जाता है उसके अंदर यकीनन अगर बैंक देगा तो वो क्रॉप इंश्योरेंस को कंपलसरी एक पार्ट बनाकर उसको बेच देगा। अच्छा, दैट इज़ द ईजी पार्ट, दैट इज़ प्रॉब्ली ऑलरेडी हैपनिंग। मगर हमारा कहना यह है कि फार्मर खुद वॉलंटरली करे, वरना क्या है, अब ये सैलाब आया, इसको किसने इंश्योर किया? सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, मगर सरकार ने कुछ रेमेडीज़ की हैं। इतने पैसे नहीं है कि फुल्ली इंश्योर हो, मगर सरकार ने जो डैमेजेस हुआ होगा उसका 5% या 6%
या 10%, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, मगर ये लोगों तक पहुंचाया है क्योंकि हम समझते हैं कि स्टेट को टैक्सेस जाते हैं। सबसे बेहतरीन इस्तेमाल स्टेट का ये है कि जब कोई ज़लज़ला आए, जब कोई सैलाब आएगा, आसमानी आफत आए या कोई आफत आए, तो वो स्टेट लोगों को कंपनसेट कर दे। कंपनसेशन तो वो कंपनसेट तो कर नहीं सकती, मगर स्टेट जस्ट हेल्प्स दीज डाउन ट्रॉडन, मुसीबत में फंसे हुए लोगों को निकालने के हवाले से। बट द बेटर थिंग वुड बी कि एक नोइंग सोसाइटी होते हुए हम ये चीज़ इनकरेज करें कि आम फार्मर तक ये बात पहुँचे और आम फार्मर अपने आप को इंश्योर करने के काबिल हो। तो एक बड़ी अनोखी सी बात है पाकिस्तान के अंदर जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि जब दुनिया से एड, ग्रांट, लोन आता है तो हम बड़ी तेज़ी से उसके बैठकर उसकी यूटिलाइजेशन का प्लान बना लेते हैं, और हमारी ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है कि स्टेक होल्डर से पूछने की ज़्यादा ज़रूरत उसको पड़ती नहीं है, बिकॉज दे नो इट ऑल। लिहाजा एक प्रोग्राम बन गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसी कहीं से आया तो वो प्रोग्राम बन गया इंश्योरेंस का, और उन्होंने कहा कि जी वो बैंक जो है जो भी था वो इतने पैसे देगा और हम डिसबर्स करेंगे। वो पायलट प्रोजेक्ट बना लिया। 5 साल बाद व्हेन वी हैव इनकर्ड द एंटायर लोन कॉस्ट गवर्नमेंट ने इनकर की है, 5 साल बाद आई हैव हर्ड दी स्टेटमेंट, जहानिया साहब ने भी मुझे बताया कि उससे हमने सीखा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सीखा होगा। लोन हमने ले लिया, लोन हमारे गले में पड़ा हुआ है, मगर हमने सीखा ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्लान किया गया तब मेहनत नहीं की गई। पैसा आ रहा था, लगा दो, कहीं कोई प्रोजेक्ट दो, प्रोजेक्ट में लग जाएगा। एंड पीपल ट्रस्ट यू कि भाई जब तुम कर्ज ले रहे हो तो अब अपना ज़ाती कर्ज लेते तो सर के बल खड़े होकर उसकी रिसर्च कर लेते, क्योंकि सरकारी कर्ज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक ये ऑम्बुड्समैन के इदारे जो हैं ये बड़े आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के अंदर इंसाफ फराहम कर रहे हैं। एक मेरे पास एक केस आया वफाकी ऑम्बुड्समैन का कि जर्मनी ने एक लोन दिया टेक्स्ट बुक्स के लिए पाकिस्तान को, और अच्छा खासा बड़ा फिगर था। अच्छा, वो लोन दिया, वो लोन पड़ा रहा, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, बैंक में पड़ा रहा, किसी को लोग भूल गए। रेजिम्स बदली, 98 की बात है, रेजिम्स बदली, जो कुछ हुआ वो भूल गए लोग। अच्छा, किसी ने ये भी तवज्जो नहीं दी कि ये प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में डाल दो। 15 साल बाद ख्याल आया किसी को, तो उसने प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में डाल दिया है। उसके बाद अब आया ये, अब पता चला, तो मैंने कहा और इस्तेमाल नहीं हुआ। वैसे हम भीख मांगते फिर रहे हैं कि जी तालीम का ये हाल है, फलाना। इतना बड़ा लोन टेक्स्ट बुक्स के लिए कि सस्ता कागज़, कुछ 2 स्कूल टेक्स्ट बुक सस्ती हो जाएंगी, उसके पास आप बैठे रहे। 2019 के अंदर किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये कहाँ है, क्या हुआ इसका, तो पता चला कि जी ना इस्तेमाल हुआ ना कुछ हुआ, पीछे पड़ गया था, दराज में था। उसके बाद किसी ने देखा नहीं, इत्तेफाक से किसी ने देखा, उठाया फाइल, उसको डस्ट किया, तो उसके अंदर से ये कहानी निकली। तो दिस इज़ हाउ, not a private company. Private companies work far smarter, you know. This is how the state works sometimes. It is depressing occasionally when I see that. अब अगर मैं उसके ऊपर तहकीकात ऑर्डर करूँगा तो ये किसने भूला था 98 के अंदर, एक और जनाब मशीन चल जाएगी, एक और 4-5 लोगों की रोज़ी बन जाएगी कोई 3-4 महीने के लिए, है ना। और फिर वो कहेंगे कि जी जो था, जो जिम्मेदार था वो मर गया। That's the best thing you choose to happen in public accounts committee. वहाँ पर जब हम बैठते थे ना, अच्छा ये तो जो साहब बैठे हुए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ वन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उनसे पूछा जाए कि भाई ये क्या हुआ यार, ये तो बड़ी बेईमानी हुई, तो वो कहते हैं जी मुझे तो 3 महीने हुए आए हुए, ये मुझसे पहले की बात है। अच्छा चलो, अच्छा ये जाकर अब दूसरी जगह पर जब बैठते हैं, वहाँ पर यानी इनका जो दौर है उस पर जहाँ हो रही होगी, वहाँ पर वो आदमी कह रहा होगा जी मुझे 3 महीने हुए आए हुए हैं, तो क्या करें। अच्छा, ज़्यादा लंबी कहानी होती है तो आई कुड ऑलमोस्ट प्रिज्यूम, 15 साल पुरानी बात है जी, हमने तहकीकात की, जिसके ऊपर की, जो जिम्मेदार था वो मर गया। तो पाकिस्तान के अंदर देयर आर सो मेनी विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डाइंग इज वन ऑफ देम। चीज़ों से छुटकारा हो जाए, और आजकल मईशत में बेचारे लोग इस किस्म के फैसले भी कर लेते हैं कि दैट्स प्रॉब्ली द बेस्ट वे आउट, बट अनफॉर्चुनेट है कि ये हालात है। तो लिहाजा मैं अभी भी फ़िक्रमंद हूँ क्रॉप इंश्योरेंस के एरिया के अंदर। अच्छा क्यों? एक तो ये है कि जो गरीब किसान है उसके अंदर स्टेट ने आगे बढ़ना है। देखो स्टेट के पास आजकल पैसे इतने नहीं है कि स्टेट आगे बढ़े।
जिन ममालिक के पास पैसे होते हैं, देखो कोविड मिसाल के तौर पर, कोविड में चाइना ने टोटल लॉकडाउन किया, बट दे पेड एवरीबडी बिकॉज दे हैड डीप पॉकेट्स। हमारी जेबों का हाल तो ये है कि CPLC बताता रहा, फिर CPLC खुद ही गायब हो गया। CPLC बताता रहा, सब बताते रहे कि हमारी जेबों में सुराख है, मगर पकड़ा कोई नहीं जा सकता। पाकिस्तान का कानून इसको इस्तेहकाम देता है कि आपकी जेब में सुराख हो, कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। लोग अरबों रुपए के जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी हमें पता नहीं आया कहाँ से। कमाल है यार, आप लोग बैंकर्स हो, आप बताओ कि मेरे अकाउंट में 500 रुपए गलती से नहीं आए। कमाल है यार। अच्छा, और अगर आ जाएं, चलो मैं 500 रुपए जितने भी हों, मैं कहूँगा कि यार अगर मैं किसी के सामने आपसे बैठा कह रहा हूँ तो मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा कि मेरे पास पैसे आ गए कहीं से। कम से कम मैं बैंक को मुतवज्जे तो करूँगा, कहूँगा कि भाई ये वापस ले लो, पहुँचाओ जिसके आ गए हैं यार, किसी को बताओ। अगर पता नहीं है तो कहीं और कार खैर में डाल दो। कहा यह जा रहा है कि हमें पता नहीं कहाँ से आए और उसी पर रज मज़े कर रहे हैं यार। कौन सा ऐसा फरिश्ता है या शैतान है जो ऐसे काम करता है कि बैंक के अकाउंट में पैसे डाल दे, है ना। हमें वो आज तक मिला नहीं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जी बैंक्स यानी जब स्टेट फिर इंश्योर करती है ऐसी चीज़ों को, बट पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ कैपिटल इन इट्स अकाउंट्स टू बी एबल टू डू दैट, बट स्टेट विल स्टिल हैव टू कम फॉरवर्ड टू सम डिग्री। एट द सेम टाइम वी विल हैव टू एनकरेज, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि आम आदमी इस इंश्योरेंस पर भरोसा करे। गाड़ी की इंश्योरेंस का अच्छा और बुरा तजुर्बा है सबका, मेरा भी तजुर्बा है, आपका भी होगा, बहुत सारों का तजुर्बा होगा, इसमें हर एक का तजुर्बा होगा, आप मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास का, कि गाड़ी की इंश्योरेंस कराएं। तो गाड़ी की इंश्योरेंस के अंदर कौन इवैल्यूएटिंग एजेंसीज है, कहाँ गड़बड़ होती है। तो आई अर्ज इंश्योरेंस कंपनीज, एक ज़माना था US के अंदर, यहाँ भी पता नहीं इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, उस ज़माना था नो फॉल्ट इंश्योरेंस के, फॉल्ट जिसकी भी हो ठीक कराओ। ठीक कराने के एतबार से मुमकिन वो मिसयूज़ होता हो, मगर कॉन्फिडेंस सोसाइटी के अंदर बढ़ना चाहिए कि इंश्योरेंस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, मैं सिक्योर हो जाऊंगा इंश्योर करके। ये कॉन्फिडेंस मार्शे में मिसिंग है, नंबर 1। नंबर 2, तो यहीं से मोटिवेशन निकलेगा। तो लिहाजा ये पब्लिक को फाइनली, जब आप कोई प्रोडक्ट्स आपने तैयार भी कर लिए हैं, TPL ने भी की हैं और इदारों ने भी, इंश्योरेंस कंपनीज ने की हैं, आई थैंक देम फॉर ट्राइंग टू डेवलप एंड ट्राइंग टू सेल दोज प्रोडक्ट्स। यू शुड बी रेडी कि अब इसको मार्केट बड़े लेवल पर और बड़े पैमाने पर किया जाए। स्टेट इन्वॉल्वमेंट का अगर आप इंतज़ार करेंगे तो 4-6 साल इसी में लग जाएंगे। पॉलिसी बनाओ, स्टेट बैठेगी, कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद फिर वो काबीना में जाएगी, पहले ECC में जाएगी, फिर काबीना में जाएगी, और आप लोग चिढ़ते रहेंगे कि जी ये हुकूमत कुछ कर नहीं रही। मगर ये तो पब्लिक वेलबींग का मामला है, इसको किसी अंदाज से आप करें। जब कोई सेलेबल प्रोडक्ट आपकी तैयार हो जाए तो आई प्रॉमिस यू आई विल हेल्प। ये मीडिया वालों से हम हर मौके पर डिस्कस करते रहते हैं, बड़ा फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर माय वाइफ पिक्ड अप ब्रेस्ट कैंसर, तो 3-4 चीज़ें कोविड के अंदर इन सब लोगों ने बड़ी मदद की। कोविड में 3 चीज़ें थी। कोविड में था कि हाथ धो, मास्क पहनो और फासला रखो। ब्रेस्ट कैंसर में 3 चीज़ें थी कि पैल्पेट योरसेल्फ, पैल्पेट द ब्रेस्ट, इफ देयर इज अ नोड्यूल बिगर देन एन अखरोट, गो टू अ डॉक्टर। 3 चीज़ें। अच्छा, और इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ों के अंदर अब हम मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ शुरू कर रहे हैं। मगर मीडिया इज़ दी हेल्प, मीडिया इज़ द मेगाफोन, इतना बड़ा मेगाफोन है, एंड दैट इज़ वाई आई थैंक एक्सप्रेस ग्रुप फॉर बीइंग हियर। इतना बड़ा मेगाफोन है कि ब्रेस्ट कैंसर और डिसेबिलिटीज़ के मंथ में, दिसंबर में, आई मस्ट थैंक PTA एंड द मीडिया फॉर प्रोपगेटिंग दीज मैसेजेस। 14 करोड़ मैसेजेस गए कॉल वेटिंग में, तो 14 करोड़ में कहीं ना कहीं बात रजिस्टर हुई होगी, है। सो लिहाजा डेवलप मैसेज, डेवलप। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। दौरा जदीद में फसलों की इंश्योरेंस की अहमियत से मुतल्लिक ये सेमिनार इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक और दीगर जंगी साजो सामान देने पर इत्तफाक कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक फराहम करेगा, जबकि अमेरिका एब्रामस टैंक देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मन चांसलर ने रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को 14 जंगी टैंक फराहम करने की मंजूरी दे दी है।
अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका यूक्रेन को रूस से मुकाबले के लिए 12 टैंकों समेत दीगर जंगी साजो सामान भी फराहम करेगा, जिसका व्हाइट हाउस की जानिब से जल्द ऐलान किया जाएगा और इस माह के आखिर तक यूक्रेन को फराहमी शुरू हो जाएगी। जराये के मुताबिक पोलैंड और फिनलैंड भी यूक्रेन को जंगी साजो सामान फराहम करेंगे। रूस ने यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी की जानिब से जंगी टैंक फराहम करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। उधर यूक्रेन में बाखमूद कस्बे पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि निज़ाम सेहत की हंगामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 2 अरब 54 करोड़ डॉलर की अशद ज़रूरत है। हंगामी सेहत की सूरत हाल के लिए फंड्स इकट्ठा करने के तारुफी प्रोग्राम में खिताब करते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानम गैब्रियस ने कहा कि रवा साल दुनिया में सेहत की हंगामी सूरत हाल में 25% इजाफा हुआ। मुखय्यर हजरात और अमीर ममालिक इस सिलसिले में ताउन करें। मजबूई इमदाद की 80% रकम जंगज़दा इलाकों में खर्च की जाएगी। WHO के फंड्स पाकिस्तान में सैलाब बहाली, अफ्रीका में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, यूक्रेन जंग समेत यमन, अफगानिस्तान, शाम और इथोपिया में हंगामी सूरत हाल से निपटने में इस्तेमाल किए जाएंगे। जापान से खबर शामिल करेंगे, जहां जापान की समंदरी हुदूद में माल बरदार जहाज डूबने से अमले के 9 अरकान लापता हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान समंदर में शदीद तुग़यानी की वजह से माल बरदार जहाज डूब गया। जहाज पर अमले के 22 अरकान सवार थे। जापान और जनूबी कोरिया कोस्ट गार्ड ने 13 अफराद को बचा लिया। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जहाज के अमले में चीन और म्यांमार के बाशिंदे शामिल हैं। जहाज जिस इलाके में दोबा नागासाकी और जनूबी कोरिया के जजीरे जेजो के दरमियान है। और अब नजर डालेंगे मौसम की खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम। बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। मरी और गलियात में बाज़ मकामात पर मौसम अब्र आलूद है और बाज़ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी भी हुई। नौशहरा, शकरगढ़, पसरूर, बहावलनगर, मीरपुर शहर और नवाही इलाकों में बारिश के बाद खुनकी में मजीद इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बालाई बलूचिस्तान और बालाई पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई और पहाड़ों पर पारा मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे है।